राजस्थान के कुंभलगढ़ में राणा प्रताप का जन्म सिसोदिया राजवंश के महाराणा उदय सिंह एवं माता रानी जीवत कंवर के घर 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। तिथि अनुसार महाराणा प्रताप का जन्मदिन ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को माना जाता है। रानी जीवत कंवर का नाम कहीं कहीं जयवंताबाई भी उल्लेखित किया गया है। वे पाली के सोनगरा राजपूत अखिराज की पुत्री थीं। प्रताप का बचपन का नाम कीका था। मेवाड़ के राणा उदय सिंह द्वितीय की 33 संतानें थीं। उनमें प्रताप सिंह सबसे बड़े थे। स्वाभिमान और धार्मिक आचरण उनकी विशेषता थी। प्रताप बचपन से ही ढीठ और बहादुर थे। बड़ा होने पर वे एक महापराक्रमी पुरुष बनेंगे, ये सभी जानते थे। सर्वसाधारण शिक्षा लेने से खेलकूद एवं हथियार बनाने की कला सीखने में उनकी रुचि अधिक थी। भारतीय इतिहास में जितनी महाराणा प्रताप की बहादुरी की चर्चा हुई, उतनी ही प्रशंसा उनके घोड़े चेतक को भी मिली। कहा जाता है कि चेतक कई फीट ऊंचे हाथी के मस्तक तक उछल सकता था। कुछ लोकगीतों के अलावा हिंदी कवि श्याम नारायण पांडे की वीर रस कविता चेतक की वीरता में उसकी बहादुरी की खूब तारीफ की गई है। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक अकबर के सेनापति मानसिंह के हाथी के मस्तक की ऊंचाई तक बाज की तरह उछल गया था। फिर महाराणा प्रताप ने मानसिंह पर वार किया। जब मुगल सेना महाराणा के पीछे लगी थी, तब चेतक उन्हें अपनी पीठ पर लादकर 26 फीट लंबे नाले को लांघ गया, जिससे मुगल फौज का कोई घुड़सवार पार न कर सका। प्रताप के साथ युद्ध में घायल चेतक को वीरगति मिली थी। जब राणा प्रताप किशोर अवस्था में थे, तब एक बार राणा उदय सिंह ने उनको राजमहल में बुलाया और 2 घोड़ों में से एक का चयन करने के लिए कहा। एक घोड़ा सफेद था और दूसरा नीला। जैसे ही प्रताप ने कुछ कहा, उसके पहले ही उनके भाई शक्ति सिंह ने पिता से कहा कि उसे भी एक घोड़ा चाहिए। प्रताप को नील अफगानी घोड़ा पसंद था, लेकिन वे सफेद घोड़े की ओर बढ़ते हैं और उसकी तारीफ करते जाते हैं। उन्हें सफेद घोड़े की ओर बढ़ते हुए देख शक्ति सिंह तेजी से घोड़े की ओर जाकर उसकी सवारी कर लेते हैं। उनकी शीघ्रता देखकर उदय सिंह वह सफेद घोड़ा शक्ति सिंह को दे देते हैं और नील अफगानी घोड़ा प्रताप को मिल जाता है। इसी नील घोड़े का नाम चेतक था, जो महाराणा प्रताप को बहुत प्रिय था। आप सब ने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन उनका एक हाथी भी था जिसका नाम रामप्रसाद था। उसके बारे में आपको कुछ बातें बताते हैं। अल बदूइनी, जो मुगलों की ओर से हल्दीघाटी के युद्ध में लड़ा था, ने अपने एक ग्रंथ में जिक्र किया है। वो लिखता है कि जब महाराणा प्रताप पर अकबर ने चढ़ाई की थी, तब उसने 2 चीज़ों की ही बंदी बनाने की मांग की थी। एक तो खुद महाराणा और दूसरा उनका हाथी रामप्रसाद। आगे अल बदायूनी लिखता है कि वो हाथी इतना समझदार और ताकतवर था कि उसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकेले ही अकबर के 13 हाथियों को मार गिराया। वो आगे लिखता है, उस हाथी को पकड़ने के लिए 7 बड़े हाथियों का चक्रव्यूह बनाया और उन पर 14 महावतों को बिठाया, तब कहीं जाकर उसे बंदी बना पाए। उस हाथी को अकबर के समक्ष पेश किया गया, जहां अकबर ने उसका नाम वीर प्रसाद रखा। राम प्रसाद को मुगलों ने गन्ने और पानी दिया, पर उस स्वामी भक्त हाथी ने 18 दिन तक मुगलों का ना तो दाना खाया और ना ही पानी पिया, और वो शहीद हो गया। तब अकबर ने कहा था कि जिसके हाथी को मैं अपने सामने नहीं झुका पाया, उस महाराणा प्रताप को क्या झुका पाऊंगा। ऐसे ऐसे देशभक्त चेतक और रामप्रसाद जैसे तो यहाँ जानवर थे। प्रताप सिंह के काल में दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। हिंदू राजाओं की शक्ति का उपयोग कर दूसरे हिंदू राजाओं को अपने नियंत्रण में लाना ये मुगलों की नीति थी। अपनी मृत्यु से पहले राणा उदय सिंह ने अपने सबसे छोटी पत्नी के बेटे जगमल को राजा घोषित किया, जबकि प्रताप सिंह जगमल से बड़े थे। प्रताप सिंह अपने छोटे भाई के लिए अपना अधिकार छोड़कर मेवाड़ से निकल जाने को तैयार थे, किंतु सभी सरदार राजा के निर्णय से सहमत नहीं हुए। अतः सबने मिलकर निर्णय लिया कि जगमल को सिंहासन का त्याग करना पड़ेगा। प्रताप सिंह ने भी सभी सरदार और लोगों की इच्छा का आदर करते हुए मेवाड़ की जनता का नेतृत्व करने का दायित्व स्वीकार किया। इस प्रकार बप्पारावल के कुल की अक्षुण्ण कीर्ति की उज्जवल पताका, राजपूतों की आन एवं शौर्य का पुण्य प्रतीक राणा सांगा का ये पावन पौत्र विक्रम संवत 1628 फाल्गुन शुक्ल 15 तारीख 1 मार्च सन 1573 ईस्वी को सिंहासीन हुआ। मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की युद्ध नीति छापामार लड़ाई की रही थी। अकबर ने मेवाड़ को पूर्ण रूप से जीतने के लिए 18 जून 1576 ईस्वी में आमेर के राजा मानसिंह एवं आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना को आक्रमण के लिए भेजा। दोनों सेनाओं के मध्य गोगोडा के निकट अरावली पहाड़ी की हल्दी घाटी शाखा के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा प्रताप सिंह पराजित हुए। लड़ाई के दौरान अकबर ने कुंभलमेर दुर्ग से महाराणा प्रताप को खदेड़ दिया और मेवाड़ पर अनेक आक्रमण करवाए, किंतु प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। युद्ध राणा प्रताप के पक्ष में निर्णायक नहीं हो सका। खुला युद्ध समाप्त हो गया, किंतु संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। भविष्य में संघर्षों को अंजाम देने के लिए प्रताप और उनकी सेना युद्ध स्थल से हटकर पहाड़ी प्रदेश में आ गई। मुगलों के पास सैन्य शक्ति अधिक थी, तो राणा प्रताप के पास जुझारू शक्ति अधिक थी।
महाराणा प्रताप चित्तौड़ छोड़कर वनवासी हो गए। महारानी सुकुमार राजकुमारी और कुमार घास की रोटियों और निर्झर के जल पर ही किसी प्रकार जीवन व्यतीत करने को बाध्य हुए। अरावली की गुफाएं ही अब उनका आवास थी और शिला ही सैया थी। दिल्ली का सम्राट सादर सेनापतित्व देने को प्रभुत्व था, उससे अधिक वह केवल दिल्ली का सम्राट सादर सेनापतित्व देने को प्रस्तुत था, उससे भी अधिक वह केवल ये चाहता था कि प्रताप मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लें और उसका दंभ सफल हो जाए। हिंदुत्व पर दीने इलाही स्वयं विजय प्राप्त कर ले। राजपूती आन बान शान के प्रतीक राणा प्रताप हिंदुत्व का वह गौरव सूर्य इस संकट, त्याग और तप में भी अम्लान रहा, अडिग रहा। धर्म के लिए, आन के लिए तपस्या अकल्पित थी।